रोज, और रोज जो क्रिया की जाती है उसके लिए उसी हिसाब से उसका हम लोगों को सामग्री है, और ये वेदों में बताया हुआ है। इसको आप देखिए गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत सब में, जबकि महाभारत का जो युद्ध होता था उस समय भी अग्निहोत्र होता था शाम को, और शंखनाद होता था। उस समय ये समय का एहसास दिलाया जाता था कि अब अग्निहोत्र का समय हो गया है, और फिर सुबह फिर होता था। तो अग्निहोत्र हमें क्यों जरूरी है, ये हम हमारे जो पुराने हम पुराणों में देख सकते हैं इसमें भी। और ये नया नहीं है, ये बहुत वैदिक काल से चला आ रहा है। पर इसको जैसे पहले क्या हुआ था कि ना यज्ञों में हिंसा होती थी, पशु बलि दी जाती थी। भगवान महावीर ने जब अपने आप को दिया कि मेरी बलि दीजिए इन मुख पशुओं के बदले में, तो फिर ये यज्ञ बंद हुए थे। और उसके बाद उसमें बहुत 2500 साल तक ये यज्ञ की क्रियाएं बंद थी। उसके बाद इसको फिर से शुरू किया गया है। जो अक्कलकोट के गजानन महाराज जी हैं, उनके शिष्य माधव जी पोद्दार साहब, उन्होंने उनको चुना, और इस कार्य के लिए भोपाल में ही वो रहते थे, और भोपाल से ही उनका कार्य आज विदेशों में कई मतलब कई कंट्रीज कर रही हैं, और हर जगह हर लोग इसकी जानकारी दे रहे हैं अपने अपने स्तर पर। क्योंकि ये मनुष्य जाति को अगर हमें बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो हमें ये करना होगा। आज तो ठीक है, पर आज से कुछ साल बाद हमारे लिए न पीने का पानी रहेगा, न खाने के लिए अन्न रहेगा, न जीने के लिए वायु रहेगी। अगर हम अभी इसको करते रहते हैं तो हमारा जीवन इतना, एक हम हमारे घर की तो एक सोच सकते हैं ना पूरी नहीं तो हम हमारे घर के लिए, जैसे बारिश आती है तो हम छाता लगा लेते हैं, ठंड है तो हम बच्चों के लिए, घर के लिए जो हम हमारे घर के लिए व्यवस्था करते हैं, उस हिसाब से सबसे बड़ी व्यवस्था ये है अग्निहोत्र करना। अगर आप आज करते हैं तो इसका इफेक्ट आज से ही आपको मिलेगा। आपको कहीं भी जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। आप गाय के गोबर के कंडे की व्यवस्था कीजिए, कहीं गौशाला हो तो वहां से आप बता सकते हैं कि इस तरह से कंकड़ पत्थर मिलाकर निकाल करके हमें इस तरह से उपले बना दीजिए। गाय का घी आप शुद्ध गाय का दूध जहाँ मिलता है गाय का, वहां से लेकर के आप घर में बना सकते हैं। बताइए आप ऐसी कौन सी चीज है जो महीना भर चलेगी। चुटकी भर चावल, बूंद भर गाय का घी मिलाकर जब हम आहुति देते हैं तो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलेक्टोन, फॉर्मल्डिहाइड, ये इस तरह की कई प्रकार की गैसेस निकलती है, और ये गैसेस हमारे शरीर में श्वासोश्वास के द्वारा जाकर रक्त को शुद्ध करती है, और रक्त शुद्ध होता है मानसिक तनाव दूर करती है। आज योगा में भी, मैंने इसके पहले भी पोस्टर डाले थे, योगा में भी बहुत सहायक है ये। और आज हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से योगा करना जरूरी है। खान पान की दृष्टि से हमें जो भी शुद्धता से हम कर सकते हैं, जैसे इसकी जो भस्म होती है, अग्निहोत्र करने के बाद जो भस्म बनती है उसकी भी मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाती है। उस भस्म को हम लोग कपड़े से छान करके पीने के पानी में डालते हैं। आज पीने का पानी इतना प्रदूषित है, इतना प्रदूषित है कि हम लोगों की बीमारियों का कारण बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मेन तो हवा और पानी है। तो ये जो हम पानी पीते हैं, इसे इसमें अगर हम पीने के पानी में टंकी हमारी जो भी, उसमें हम अगर थोड़ी चुटकी भर भस्म डाल दे, वो तली में बैठ जाती है, ऊपर का पानी हम पी सकते हैं। आज सर्दी जुकाम जो हम देख रहे हैं, जो पहले तो हमें एक छोटी सी जो हमारे घर की नानी दादी लोग हमको दवाइयां देती थी, हम लोग स्वस्थ हो जाते थे। आज छोटे छोटे बच्चे इससे इतने इफेक्ट हो रहे हैं कि उनका सोच के अपने को मतलब बहुत क्या भयानक स्थिति होने वाली है आगे, हम ये बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने मैंने ये सोचा, और मंजू जी को भी बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस चीज को समझा, और सबको बताने का उनको भी लगा कि हमें बताना चाहिए। हम लोगों का जो भोपाल में केंद्र कार्यालय है माधव आश्रम, यहाँ पर हर अमावस्या पूर्णिमा को महामृत्युंजय यज्ञ अखंड होता है, और उसके बाद अक्टूबर में 11 दिन का अखंड महामृत्युंजय यज्ञ होता है। कोई भी आके वहां पर उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन अग्निहोत्र अपने घर में करना है, अगर कमरे में करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे जो गैसेस निकलती है हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करती है। सुबह किया हुआ अग्निहोत्र शाम तक, और शाम को किया हुआ अग्निहोत्र सुबह तक वातावरण को तुष्टि पुष्टिदायक बनाए रखता है। आपने अगर कभी छूट गया, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में, या डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और आपका अग्निहोत्र अगर छूट गया तो कोई बात नहीं है। ये एक ऐसा बैंक बैलेंस है कि आप जितना डालते गए उस पर आपको ब्याज मिलेगा, और अगर आपका रह भी गया तो कोई बात नहीं है। इसमें पाप पुण्य खंडन कुछ भी नहीं है तो केवल इतना है, जितना हम नियमितता से करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। मैं भी ये जो ज्वाइन करती हूँ क्लास, तो मेरे को बहुत था समय का जरा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने फिर यही सोचा कि इतना टाइम मैं उतने समय के लिए क्लास छोड़ दूंगी या क्लास में ही करूंगी, और सभी को इसकी जानकारी भी मिलेगी।
तो इसके लिए जो हमको रचना करनी पड़ती है, अभी हमारे साथ में एक उषा संध्या जी हैं जो जमा करके उन्होंने रखा भी है पात्र में। तो हम लोगों को 7-8 मिनट पहले, जैसे आज का समय 52 है ना? तो अब अपने को ठीक मैंने कंडे ज़्यादा जमाए इसलिए मैं इसको जला दूँगी। लेकिन हमको 7-8 मिनट पहले इसको जमाना है, तो ये मैं जमाने की प्रक्रिया भी आपको बता दूँगी, है ना? अभी मैं मंत्र इसके हैं, सुबह का मंत्र जो अभी अपन बोलेंगे वो है अग्नय सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। ये बस 2 ही मंत्र हैं और 2 ही आहुति है, इसमें और कुछ भी अपने को मिलाना नहीं है, ठीक है ना? और आहुति डालने के बाद आप बिल्कुल स्ट्रेट जो आप लेते प्राणायाम भी हो जाता है, इसमें ऑल इन वन है। अगर हम अग्निहोत्र करते हैं तो इसमें 1-2 मिनट की कृति में हमारा बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और इसको हमें अलग से जो हम करना चाहें तो अपना उस अग्निहोत्र के बाद आप खुद देखिए कि आपको जो आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं जो साधक है, तो उनको कितना अधिक खुद ही आप महसूस करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, इस तरह से एक च्यवनप्राश खाते तो एक सुरक्षा कवच हमारे आसपास निर्मित होता है। अग्निहोत्र से हमारे आसपास अखंड सुरक्षा चक्र रहता है। अभी जो कोरोना में ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था, अग्निहोत्र करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है और हम लोग भी इफेक्टेड थे, लेकिन हम लोगों को ऑक्सीजन लेवल 98 रहा पूरे टाइम हॉस्पिटल में भी। वो डॉक्टर्स लोगों को भी आश्चर्य हुआ था कि ऑक्सीजन के लिए तो मारामारी चल रही है और इन लोगों का ऑक्सीजन लेवल इतना हाई कैसे है। तो हमने उन्हें बताया था पूरी टीम को अग्निहोत्र के बारे में, समझा था उन्होंने। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम अगर जीना चाहते हैं, जो होगा वो तो होगा, जैसी परिस्थितियां अभी तो और बिगड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि दिनों दिन जो युद्ध हो रहे हैं उसका प्रभाव जो है वो वायुमंडल पर होगा। ये उसका असर चाहे वो हमारे से लाखों किलोमीटर दूर हो, पर उसका प्रभाव वायुमंडल पर होगा और वायुमंडल का जो प्रभाव है हमारे ऊपर होगा। आज हम चर्म रोग देख रहे हैं, कैंसर देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां देख रहे हैं। तो ये सब केवल हमारे आज के प्रदूषित वातावरण, खान पान और जो भी हमारा आज का जीवन है उसके कारण। हम उससे अलग हट तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसी में हम अपना एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अब जला रही हूँ, जला के मैं इसको बाहर भी रख सकते हैं, तो मैं इसको बाहर रख के आती हूँ और फिर हम उसमें मंत्र कैसे बोलने हैं या यहाँ भी रख सकती हूँ मैं। हम अगर हमारे पास खुली जगह तो हम अपने घर में भी अपने जहाँ पर जलाना है ना, हम वहां जला सकते हैं। जलने में केवल जो इसलिए इसको 7-8 मिनट पहले जलाना है ताकि हमारे जब हम आहुति देंगे उस एक कंडा इसको ऐसे ढका जाता है। आपको दिख रहा है मेरा ये, या मैं कुछ और एडजस्ट करूं? कैमरा दिख रहा है सबको? हाँ नहीं नहीं दिख नहीं रहे। दिख नहीं रहे? क्या नहीं दिख रहा है? उषा जी का दिख रहा है। आप दिख रहा है? उषा जी का बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। उषा जी का, उनका बिल्कुल हाँ क्लियर ठीक है। दिख रहा है। उषा जी हाँ का। मैंने उषा जी को बोला ही था कि आप थोड़ा रहना, मेरे को बोलने के लिए थोड़ा ये रहेगा। हाँ तो तो उषा जैसे जी आप भी बोलते रहे उनको पिन कर लेंगे, आपका सुनते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे, उनका बिल्कुल क्लियर जी दिख जी। रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने उनको बोला था कि आप आना, तो थोड़ा मेरे को, मैं यहाँ पर अकेले उतना हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने उनको बोला था। तो ये इस तरह से मैंने, ये देखिए मैंने भी जलाया हुआ है। ये इस तरह से हमारी अग्नि तैयार है ना? और हमारा जब समय होगा बैठना, हमको बिल्कुल स्ट्रेट है और मंत्र बोलने के बाद हमको ये सोचना है कि ये जो कुछ भी है तेरा है, मेरा नहीं। इदम न मम, ये इदम न मम हमको इसमें भाव लाने अपने मन में कि हम सुबह से लेकर शाम तक हमको जो कुछ भी चीजें मिलती हैं उसमें हम मेरा मेरा करते रहते हैं। तो हम ये ईश्वर ने जो हमको दिया है ये मेरा नहीं है, ये उसी का है। और हमको इसके बाद हम लोग 7 श्लोक बोलते हैं, पर वो हम लोग हमारे घर में बोलते हैं। अपना अग्निहोत्र या आहुति देने के बाद 2 मिनट शांत चित्त एकाग्रता से देखने के बाद ये हमारा अग्निहोत्र पूरा हो जाएगा। और हमने आज यहाँ ये बैनर भी लगाया है पीछे, आपको शायद पढ़ने में आ रहा होगा। ये बैनर है हमारा, और आज शाम को भी हम लोगों का सामूहिक यज्ञ होगा। हम लोगों की एक कॉलोनी है, वहां पर होगा। और ये जो है ये फोटो दिख रहा होगा,
ये अग्निहोत्र के प्रणेता हैं माधव जी पोद्दार साहब, जिन्होंने हमको अग्निहोत्र बताया है और उनके मार्गदर्शन में आज विश्व स्तर पर कार्य हो रहा है। तो अपने को अग्निहोत्र के बाद में जो इसकी राख बचती है उसको आप एक पॉलीथीन में इकट्ठा करके रख सकते हैं और पेड़ पौधों में डालिए। थोड़ी सी राख की तो हम दवाइयां बना सकते हैं, बाकी आप पेड़ पौधों पर डाल सकते हैं। देखिए पेड़ पौधों में कितना अच्छा असर होगा। आज अग्निहोत्र से कृषि भी हो रही है और इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि भस्म के द्वारा ही बीज तैयार किए जाते हैं और भस्म के द्वारा ही इसको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो कीड़े लगते हैं, जो दूषित उसमें तत्व आ जाते हैं, तो अग्निहोत्र की भस्म के कारण उसमें देखा गया है किसान लोगों ने। देखिए ये हर क्षेत्र के लिए है और जो इसमें से गैसेस निकलती हैं उनमें है एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलेक्टोन, फॉर्मल्डिहाइड। तो जो थोड़ा गर्म हो जाएगा जो गैसेस है ये ऑपरेशन करने के समय जो डॉक्टर्स लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं वह गैस इसमें पाई जाती है। फिर आज करीब करीब बाहरी देशों के 70 देशों से ज्यादा के लोग इसको अपना रहे हैं और उसके सबके प्रयोग, उनके अनुभव हमारे पास आते हैं। हमारे जो केंद्र कार्यालय है उनके पास में उनके अनुभव आते हैं। अब 2 मिनट बचे हैं और 2 मिनट हम बिल्कुल मंत्र की प्रैक्टिस कर लेंगे और चाहे तो आप मेरे साथ में मंत्र भी बोल सकते हैं। बोलिए मेरे साथ में, सूर्याय स्वाहा। बोलिए, सूर्याय स्वाहा। सूर्याय इदं न मम। सूर्यम इदं मम। सूर्याय स्वाहा। सूर्याय स्वाहा। सूर्याय इदं न मम। ये देखिए इस तरह से हमने घड़ी को रेडियो टीवी टाइम से मिला के रखा है। इसमें 51 हो गए हैं। अब हम सेकंड से देखेंगे और जैसे ही हमारा समय होगा हम इसमें ये आहुतियां बना ली हमने। दो आहुतियां बना ली है हमने। इसके 2 भाग कर लेंगे। 2 भाग इसलिए करेंगे क्योंकि 2 आहुतियां हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी आहुति बीच में जाए। अगर इधर-उधर चावल छिटक भी जाते हैं तो भी हम इसमें अग्निहोत्र को उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बस देखते रहना है उस समय तक। अब हमारे पास में एक आधा मिनट बचा है। सब लोग स्ट्रेट बैठ जाइए। हम लोगों के साथ में आप कर रहे हैं, आपका भी हो जाएगा, उसका क्रेडिट आप लोगों को भी मिलेगा। इसलिए आप मंत्र बोलिएगा। जहां हैं आप, जहां से वहीं से आप मंत्र बोलते रहिएगा। अब 44 हो गए हैं। जैसे ही हमारा समय होता है हम मंत्र बोल करके आहुति देंगे। ऐसे तो नंबर पे देखो, वहीं पे मिलेगा व्हाट्सएप पे। सूर्याय स्वाहा। सूर्याय इदं न मम। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं न मम। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। बस शांत चित्त से बैठे देखते रहिए। ये आहुति हमारी जलकर भस्म हो जाए, हमारा अग्निहोत्र हो गया है। हम लोग घर में बात नहीं करते हैं, शांत रहते हैं और अपने बच्चों को आसपास अगर बैठा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उनके मन, बुद्धि, शरीर पर सब पे प्रभाव पड़ेगा। इससे जो गैसेस निकलती है वो हम नाक से ही श्वास नहीं लेते हैं, हमारे रोम रोम छिद्र से भी हम श्वास लेते हैं। तो ये आपको अगर नहाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं नहा पाए तो आप उसको थोड़ी देर के, आधे घंटे के बाद नहाइएगा। उसके प्रभाव को बने रहने दीजिएगा। ये हमारा अग्निहोत्र आज का 22 फरवरी का आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और अगर आप फिर से क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप लोग शामिल हुए और अग्निहोत्र जयंती मनाने में हमें आप लोगों ने सहयोग किया। धन्यवाद।
चलिए धन्यवाद ज्योति जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हाँ चलिए रणवीर सिंह जी बहुत कुछ पूछ बहुत रहे हैं, बोलिए। नहीं, पूछना नहीं, मैं तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, आपने इन्हें जुड़वाया, अच्छा है। और ये किसी का जो कोई अच्छा सवाल? भाई। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी चाहिए ना जानकारी, किताब चाहिए, तो हमारे माधव आश्रम का एड्रेस भी है और उसकी साइट है madhav-ashram-india.com और madhav-ashram-india.in करके। आप उस पे सर्च करेंगे ना तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अभी ये किसान लोग इसको बहुत कर रहे हैं क्योंकि उनकी खेती में जो बंजर हो गई है भूमि, तो उसमें इसकी राख से इसको वो लोग कीटनाशकों पे छिड़काव कर रहे हैं और जमीन को भी मतलब बहुत ज्यादा दूषित है। मतलब हम खड़े हो जाए इतने बड़ा अंदर तक जमीन के नीचे तक दूषित है। इसीलिए हमको जो मिल रहा है खाना, कहते हैं ना कि जय जवान जय किसान। जवान है देश की रक्षा के लिए और किसान हम लोगों को अन्नदाता, हमको अन्न देते हैं। तो हम जो हमारी माता है धरती माता, वो आज बहुत प्रदूषित हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारे से बैनर है और आज हमारा बहुत बड़े स्तर पर हमारे मतलब जहां-जहां जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के बाहर हो, इंडिया में हो, सब लोग आज अग्निहोत्र जयंती मना रहे हैं। मैं उसके जो शाम को हमारा प्रोग्राम होगा उसका भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों को। इसमें जो भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये हमारी किताब है जिसमें हम लोग जानकारी देते हैं। ये जिन्होंने हमको अग्निहोत्र बताया, ये माधव जी पोद्दार साहब है, भोपाल के ही बड़े उद्योगपति थे। और उसके बाद जब उन्होंने अग्निहोत्र उनके गुरु के द्वारा जब उनको ये मार्ग मिला तो उन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ करके और इसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया। आज इसी कारण उन्होंने हमको दिया, इसलिए आज हम सब सुन रहे हैं। हमको सुनने में इतना अच्छा लगता है, तो जब हम करेंगे, उसका अनुभव लेंगे, तो वो तो बहुत अलग बात हो जाएगी। ये आप अग्निहोत्र कहाँ से पुस्तक हैं? है। जी, आप मैं कहाँ? भोपाल में। हम भोपाल से हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो बुलंदशहर से हैं, वैसे मेरा समदाना बेटा गया, मेरा एक भाई रहता है भोपाल में, एक्साइज में है, अच्छा। जी, जी, जी। सुप्रीडेंट आप है। लोग जब कभी भी भोपाल किसी का भी आना हो तो आप लोग जरूर माधव आश्रम को देखिए। वहाँ जो जो 50 साल से जो शुद्ध वातावरण है, जो कोई भी आता है वो उसको महसूस करता है। आप लोग भी महसूस, जब भी आपका कभी भी किसी भी कारण से हो या वैसे ही आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। अग्निहोत्र पुस्तक है, इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। ये हमारी किताब है। और दूसरा ये अग्निहोत्र चिकित्सा, क्योंकि ये जो भस्म है ये भी बहुत काम की है। ये जो भस्म होती है इससे कैसे दवाइयाँ बनाते हैं, कैप्सूल है, मलहम है, आई ड्रॉप है। बाकी तो हम लोगों को ये जो आज का समय है ना, ये बहुत ही खराब है, कई प्रकार की कैसी बीमारी, लेकिन अगर हम ये करते रहते हैं तो हमारे अंदर एक विल पावर हमारा स्ट्रांग होगा। क्योंकि ये देखिए, शरीर कितना भी स्वस्थ हो और मन स्वस्थ नहीं हो तो हमको उस नहीं हम रह सकते हैं। इसलिए हमारा मन का भी स्वस्थ रहना जरूरी है और शरीर का भी। बहुत बार क्या होता है, मन स्वस्थ रहता है, शरीर साथ नहीं देता है, ये भी हो जाता है और इसमें व्यक्ति डिप्रेस होने लगता है। लेकिन हम अग्निहोत्र के माहौल में जब हम रहते हैं, हमारे घर परिवार के लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, तो हमारे इसमें पॉजिटिव थिंकिंग्स आने लगती है। हम उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। हमारे आसपास जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को हम समझने लगते हैं और हमारे क्यों जो प्रश्न है वो हमारे कम हो करके हम उस एक आगे की ओर बढ़ने लगते हैं जीवन के। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज का तो माहौल मतलब हम उसमें कैसे रहें, ये बहुत बार प्रश्न आप उठता है। ग्रुप में बुक कैसे ये मंगाएं, माधव उसका आश्रम एड्रेस आप भोपाल ये में किस जगह है? ग्रुप में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बुक मैं आपको है ना, हाँ, आप कहाँ रहते हो? एड्रेस, क्योंकि ग्रुप में आप देंगे तो जिसको भी मंगाना रहा तो मंगा सकते वो हैं। मिल जाएगा, हाँ, ग्रुप पे डाल देना इसको। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगी। आप कोरियर से आपको पूरा सामान मिल जाएगा। जहां भी आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, आपको घी कंडे से लेकर के पात्र से लेकर के सब मिल जाएगा। ये आप तो आप भोपाल में किस जगह रहते हो, भोपाल में? भोपाल में, अगर आप भोपाल देखा है तो हम ये जेके रोड पे रहते हैं, मिनाल रेसिडेंसी। अच्छा अच्छा। और ये आश्रम 11 हमारा बैरागढ़ में है, अच्छा बैरागढ़ अच्छा। सीहोर रोड पर। देखा। जी। ये तो ये 11 नंबर मार्केट है ना आपका भोपाल में? जी 11 नंबर मार्केट भोपाल में। जी जी हाँ, है। हमारे मेडिकल, हाँ, मेडिकल स्टोर है बहुत बड़ा सा, वो हमारे समधी का ही है, श्याम श्याम जी अच्छा जी अच्छा। का।
तो है ना अरेरा कॉलोनी में भी जो 11 नंबर बोल रहे हैं ना, तो ये हाँ हाँ, 7 नंबर अरेरा कॉलोनी में, हाँ। जी, वहां भी जैसे हम लोगों का क्या है कि केंद्र कार्यालय तो आश्रम में है, पर हम लोग अपने अपने घरों में भी सामान रखते हैं, किसी को देना है तो अरेरा कॉलोनी में भी E1 में भी आपको मिल जाएगा। मतलब आपके जो ब्रदर है करना चाहे तो जो भी है, किसी को भी कहीं भी हम लोग सामान आप लोगों को बिल्कुल पहुंचाएंगे। आप लोगों को जो भी इसमें दिक्कत आएगी, हम आश्रम का एड्रेस दे देंगे, आपको कोरियर से मंगवा सकते हैं। आपको केवल पात्र मिल जाए तो बाकी व्यवस्था आप कर सकते हैं। टाइम टेबल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गाय का घी आप आसपास में गौशाला है तो कंडे और गाय के घी की व्यवस्था कर लीजिए और अपना करते रहिए। हमारे आश्रम का उद्देश्य केवल ये है कि सब लोग इसको करें और अपने आसपास के वातावरण को हेल्दी बनाए, अपने घर परिवार के जो आसपास हम जो प्रदूषण के दुष्परिणाम है उससे हम बचे। ये एक उद्देश्य है। थैंक यू। सुधा जी कुछ बोल रही थी। सुधा जी, हाँ, बोल दी मैंने, वो बुक का ही बोल रही थी, उन्होंने बोल दिए कि ग्रुप में डाल देंगे करके। आप कहाँ रहते हो सुधा जी? मैं नागपुर में रहती हूँ, हाँ, तो महाराष्ट्र। नागपुर में आपको देखिए, मैं जहाँ तक है 2 या 3 को आऊंगी नागपुर में, तो आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा। आपको जो भी सामान चाहिए, मैं नागपुर का एड्रेस भी है हमारे पास में, तो मैं आपसे अलग कांटेक्ट कर लूंगी फिर, ठीक है ना जी। तो आपको नागपुर में सब मिल जाएगा। बस कंडे की आप देख लेना वहां पर क्या व्यवस्था है। नहीं, मैं भी कंडे तो पूछ हमारे यहाँ खुद के यहाँ गाय है, हमारे यहाँ गाय अरे है। वाह, बहुत बढ़िया है, काफी फिर तो बहुत बढ़िया है। काफी गाय है शुद्ध तो हो, कोई बात। बहुत शुद्ध हो जी। कौन सी गाय है? गिर गाय है, देशी अरे अरे नहीं है, वाह, गिर वेरी है। गुड, बहुत ही अरे बहुत वाह, बढ़िया। सुभान अल्लाह, आपका अल्लाह एरिया क्या अल्लाह। है? कहाँ रहते हो आप नागपुर में? नागपुर में। नागपुर में सुभाष रोड। अच्छा, मैं आऊंगी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी, है ना जी। प्रीति जी, आज तो आपने कहाँ कहाँ से जुड़वा दिया है। वाह भाई वाह। आप तो नहीं भाग सच में। जाते हैं सर, आप तो रहने हैं? हाँ, दीजिए, आप तो भाग जाते हैं। एक बात बोलूं मैं, मेरे को परसों मैं लेडीज ट्रिप में गई थी, वहां एक लेडी मिली, उन्होंने अपना फ्रिज हटा दिया और ये अग्निहोत्र करती हैं, तो उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मैं आपको वो हस्क दे दूंगी चावल का, और सिर्फ आप उसका वो हवन कुंड ले लीजिए। तो वो भी मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, वो दे देंगे, वो सुबह शाम हवन करते हैं। तो ये मैं करने वाली हूँ। तो आज ही आपने मेरे को उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया, वो मुझे सब कुछ दे रही है, वो ये जो गाय का होता है और सब, और वो करती हैं। और उन्होंने अपना फ्रिज हटा दिया, फ्रिज के बगैर उन्होंने कॉपर के यो ब्रास के पिरामिड्स में सब्जी रखी, 1.5 महीने तक कुछ नहीं हुआ। वो गैसेस निकलती है उसमें से, वो भी बता रही थी। तो आज आपने री इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मैं जरूर करूंगी। आप कहाँ से हैं मैम? मैं नासिक में हूँ। तो परसों ही जागृति करके एक लेडी मिली थी, वो ये करती है रेगुलरली, तो उन्होंने जी बोला जी मैं जी। सब दे दूंगी आपको। ऐसा। नहीं, हम लोग को क्या सब यही है कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मैंने बताया ना, उद्देश्य यही है कि इसको करना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जब हम इसको जितना जल्दी शुरू करेंगे उसका उतना अनुभव आएगा हमको। मैं तो बहुत अभी जल्द जैसे हम करने वाली हूँ, मैं तो बिल्कुल कल से ही शायद शुरू करूंगी। हाँ, शाम से करिए, जिस दिन भी करेंगे आप शाम से करिए। ऋतिका काफी वंदना एक्टिव जी है कुछ सब कहना लोग। चाह रही है। वंदना जी का कोई क्वेश्चन है? जी, वंदना मैं जी ये पूछना एड्रेस चाहती क्या हूँ कि उन्होंने? हवन कुंड तो हमारे पास है, तो ये सामान कहाँ से, अभी स्पेशल है वो कोई सामान हवन इसका? कुंड में कुंदे तो नहीं लगे? लगे हुए हैं। हाँ, तो ये क्या है, विदाउट जॉइंट बना हुआ, सिंगल डाई पे बना हुआ ये। इसका मेजरमेंट ओके, रहता है, तो आपको इसी तरह का पात्र चाहिए रहेगा, तो हम आप इसमें एड्रेस डाल देंगे, आप चाहे तो वहां से मंगवा ओके, सकते हैं, है ना। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? बेंगलोर। अरे तो बेंगलोर का ही मैं दे दूंगी। बेंगलोर में किस जगह रहते हो आप? बेंगलोर में हम एयरपोर्ट के पास है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, दूर है आप बहुत, पर आपको जो भी चाहिए ना, बेंगलोर में हमारे बेटी दामाद है और एक सज्जन और है जो अभी वो कौन, राजस्थान से वहां शिफ्ट हुए हैं। तो आपको आपके मैं बेटी उनका दामाद नंबर दे कहाँ दूंगी पे है? जी। बेटी दामाद कहाँ पे रहते हैं, किस वो जगह? तो एयरपोर्ट से बहुत दूर है, होसा रोड पर है। और जो ओके ओके, हाँ, वो दूसरे हैं ना, वो शायद व्हाइट फील्ड के पास रहते हैं। आप है हाँ ना, मुझे एक हाँ काम हाँ, करिएगा, आपका दोनों को। नंबर दे दीजिएगा, फोन नंबर, या तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी, या ग्रुप है ना,
बेंगलोर में जिसको भी चाहिए तो मैं वो 2 नंबर दे दूंगी आपको। आपको नंबर कैसे दूं मैं? आप ग्रुप में नहीं है क्या? मैम आप प्रीति ग्रुप में है, वंदना जी आप मेरे ग्रुप में हैं। हाँ, प्रीति जी मदद कर देंगे, आपको मेरा नंबर दे मैंने देंगे। अपना किया हुआ है एवरीवन, मतलब आप उसमें डाल सकते हैं कोई पोस्ट इस टाइम, ठीक है? कुछ भी आपको नंबर ठीक। चाहिए तो ज्योति जी के वजह से ही मैंने खोला हुआ इस टाइम, वो भी कुछ डालना चाहेंगी तो डाल सकती है। हाँ, हाँ, मैं आज डाल दूंगी एक हाँ, तो लेके। किसी का कोई क्वेश्चन और इस ग्रुप में हम जो इससे संबंधित हमारे पास में बहुत सारे लेख हैं, जो हमको अग्निहोत्र से संबंधित जो प्रश्न है वो हमारे दूर होते हैं, उसका उत्तर मिलता है। तो मैं डालते रहूंगी, आप लोग पढ़ते रहिएगा उसको बीच-बीच में, तो आपके सारे मतलब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तो एक चीज और है वीर सिंह जी, जैसे कि अभी ये सेशन चल रहा है, ये सेशन दोबारा से संडे स्पेशल होता है धर्मवीर सर के ग्रुप में, तो संडे स्पेशल में उनको एक बार और इनवाइट करूंगी, चाहे अगर आप चाहें तो इसी संडे को बुला लूंगी, ये तो नेक्स्ट संडे को बुला लूंगी। तो संडे स्पेशल चलता है ना, तो ये उस दिन आपके ग्रुप में आ जाएंगी, ठीक है? और शकुंतला जी के ग्रुप में भी बुलाऊंगी मैं इन्हें, वो उनका शाम के टाइम सेशन होता है, उस दिन भी बुलाऊंगी इनको, क्योंकि एक बार मैंने अपने ग्रुप में भी कराया था, अच्छा था सेशन, ये मैंने बुलाया और इसीलिए मैंने आज सर से भी बोला था। तो और अब वैसे भी मेरे को अच्छा लगा, और किसी को कुछ जानकारी लेनी है तो आप कपालभाति करते रहें और सुनते रहें। ओके, नमस्कार जी। चलिए सभी साधक फिर चलो और क्वेश्चन तो नहीं किसी का, फिर हम कपालभाति करें। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, ये करते रहते हैं, बीच में भी आपको ध्यान है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सभी साधक कपालभाति करते रहेंगे। सर आप क्या भजन लगाएंगे कपालभाति में, वीर सिंह जी? हाँ, तो आप लगा दीजिए और सभी साधकों से निवेदन है कपालभाति करें। और थोड़ा मैं इसके बारे में बता देती हूँ, आपने अग्निहोत्र के बारे में जाना, कपालभाति नहीं करेगा, इसको वो भी नहीं करेगा, करते हैं। और सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना, सांस हमें लेनी नहीं है। जैसे कि हम एक सामने कैंडल से हम जैसे मुंह से बुझाते हैं, मुंह से ना बुझाकर कैंडल को हम नाक से बुझाएंगे, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि हमें नाक निकाल रहे हैं। और हमें या इसको हम लेटकर भी कर सकते हैं और चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, जो मतलब आलती मालती मार के नहीं कर सकते तो वैसे भी करें। ये एंटीबायोटिक का काम करता है, जैसे कि डॉक्टर ये पेशेंट को दवाई देता है, परेशान हो जाता है तो उसको एंटीबायोटिक दवाई देता है, लाइलाज हो जाता है तो पेशेंट, तो इसी तरीके से ये कपालभाति में इतने स्टेमिना है, तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है। ये प्राणायामों का राजा है। तो इसमें मतलब हमें आंखों को बंद करना है, हाथों की मुद्रा बनानी है अपने मर्ज के हिसाब से, आंखों को बंद करेंगे और कपालभाति करते रहेंगे और आपका जो मर्ज है उस पर फोकस करेंगे, सकारात्मक भाव के साथ करेंगे। तो आप देखिएगा आप 100%, 80% का बेनिफिट बोलता है, मैं बोलती हूँ आपको 100%, क्योंकि हमने भी अपने घर में अपने मतलब मेरी सिस्टर मरीज थी, वो बेड पर हम उठाते थे उनको, इस तरीके से करते थे, पर आज वो मुझसे ज्यादा एक्टिव है, वो सारा काम करती है, मार्केट भी जाती है, आती है, थकती भी नहीं है। तो इसमें प्राणायाम में इतना पावर है कि आप सिर्फ ओनली प्राणायाम का सहारा ले लें तो आप देखिए आपका मर्ज कब कब में सही हो जाएगा। तो वीर सिंह जी आप अपना कंटिन्यू रखें, सभी साधक कपालभाति करते रहें और ये भजन लगा रहे कुछ। तो मुद्रा अपने हिसाब से बना लीजिए, आपको मालूम ही होगा या फिर किसी दिन दोबारा से बता दूंगी, मैं रोज बताती रहती हूँ मुद्राओं का। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि योगा का कितना फायदा होता है। मैं पहले योगा बहुत कम कर पाती थी, मेरा जॉब भी था, बच्चे भी थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पर बीच बीच में जब समय मिलता था। लेकिन एवरग्रीन क्लब ज्वाइन करने के बाद मैंने योगा क्लास ज्वाइन की थी। मुझे थायराइड था और मैं ये सब करते रहती थी, उससे मेरा एक लेवल में था, मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। लेकिन मुझे थोड़ा बोलने में जैसे श्लोक बोलना है या कुछ बोलना है तो मैं नहीं बोल पाती थी। लेकिन जब मैंने उज्जयी प्राणायाम और ये योगा शुरू किया था तो उसके बाद मुझे उससे बहुत फायदा हुआ और मैं मतलब 2 लाइन भी नहीं ठीक से गा पाती थी। अभी आज मैं एक भजन भी प्रीति जी को बहुत बार मैंने सुनाए हैं, प्रीति जी का रहता था कि भजन सुनाओ और मैं तैयारी नहीं कर पाती थी कोई भजन,
पर मैंने अभी फिर से इनका योगा क्लास मैंने इसीलिए ज्वाइन किया कि मेरा साथ-साथ मतलब ये सुबह का ही समय मुझे मिलता है, बाकी मैं नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं सुबह जब से किया प्रीति जी का क्लास तब से मेरे को काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि चलो कुछ तो हो रहा है पूरे दिन भर में। चलिए बहुत धन्यवाद अच्छा ज्योति सिखाती जी। हैं आप प्रीति एक जी। भजन ही सुना दीजिए। चलिए आज सबको सुना दीजिए। आप रोज तो मेरे को सुनाते हो, आज इन लोगों को सुना दीजिए, भजन मैं सुना दीजिए। कौन-सा सुनाऊँ? उस दिन सुनाया था पायो जी हाँ मैंने हाँ, वही भजन। सुना दीजिए, वही वाला, उस दिन वाला ही अच्छा भजन है वो। आपसे निवेदन है कि मैं फोटो लेती जाऊंगी, आप सब अपना अपना वीडियो खोल लें। कैमरास बंद है सबके, अगर फोटो खिंचवानी है तो सभी से निवेदन है अपना अपना वीडियो खोलें, फोटो लेती रहूंगी मैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन घबराऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया जन्म जन्म की मैंने चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया मन वीणा की तारे टूटी अब क्या राग सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया जहाँ जहाँ पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया हे हरि हरि में हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे थैंक यू थैंक यू ज्योति जी, आपने बहुत अच्छा भजन सुनाया। आपका बहुत बहुत आभार, आपने भजन कहा। तो आपसे निवेदन है कि उषा जी आप सुनाएंगी। उषा जी जिन्होंने, हाँ उषा जी पड़ेगा कर माइक म्यूट है मैम आपका, मैम माइक म्यूट है। उषा जी
ये माइक लगता खोल नहीं पा रही है। संध्या जी माइक खोल दीजिए अपना। हाँ, आपका आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, आ अब रही आ है। रही है। अब सुनाइए। आ रही सबको नमस्कार। अग्निहोत्र जयंती की सबको शुभकामनाएं। आज हमारा 22 फरवरी का अग्निहोत्र जयंती है। मैं गाना तो नहीं सुना पाऊंगी मैडम मेरे को गाना नहीं आता हाँ, तो आप चलिए इसी के ऊपर कुछ टॉपिक बोल दीजिए, अग्निहोत्री के ऊपर ही। अग्निहोत्र, हाँ, मैं अग्निहोत्र करती हूँ। 25 साल हो गए हैं करीब। और अग्निहोत्र मेरा अच्छा चल रहा है। रोज सुबह शाम करते हैं। इसके अग्निहोत्र करने के बाद जो राख है उसका मैं बहुत सदुपयोग कर रही हूँ। मेरा छोटा सा एक गार्डन है। उस गार्डन में मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं और वो सबको मैं दिखाइए आप, गार्डन भी दिखा दीजिए। गार्डन कैसे। हाँ, फोन ले जाइए वहां पर, मोबाइल को ले जाइए। मोबाइल ले जाइए। बहुत अच्छा गार्डन बनाया इन्होंने। ये मेरा गार्डन है, दिख रहा है? हाँ, दिख नहीं, रहा है। थोड़ा खालती करा। दिख रहा है आणखी पुढे. गार्डन? हा, जवळ घेऊन जा त्याला. हा, दिख रहा है? हा, दिख गया. दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। आप YouTube पर किस नाम से बता रही थी आप अपना, जहाँ मिल जाएगी आपकी वीडियो? किससे कह रहे हैं, मेरे से कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, जो अग्निहोत्रइंडिया.com, अच्छा अग्निहोत्रइंडिया.com और अग्निहोत्रइंडिया.in. ठीक है। अभी वैसे आज की वीडियो मैं सर के ग्रुप में डाल दूंगी, आप देख सकते हो दोबारा से। इसमें ऐसा हो जाता है, लो। ठीक है उषा जी. ओके। ओके। तो मैं ये राख जो है वो इस गार्डन में इसका उपयोग होता है। मैं और भी कोई केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालती हूँ। केवल राख के ऊपर ही है मेरा सब। और ये सारे पौधे बहुत अच्छे हैं। गुलाब के फूल भी 15-15 दिन वैसे ही रहते हैं। और ये अग्निहोत्र की जो राख है वो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद है, जिसका हीमोग्लोबिन भी कम रहे। अगर ये अग्निहोत्र की राख जो रहती है उसमें पानी में मिला के आधा चम्मच लेने से अगर रेगुलर सुबह शाम ले तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। ये मेरा आजमाया हुआ है। और स्किन डिसीज जो है उसमें भी अगर अग्निहोत्र की राख और खोबरे का तेल मिला के उसका पेस्ट जैसे बनाने से भी इसमें लाभ होता है। मेरे को पहले सनबर्न्स होता था, 20 साल पहले सनबर्न्स होता था। तो ये राख और मैं खोबरे का तेल मिला के जो लगाती थी थोड़ा सा रात के समय में, और उसको कागज या प्लास्टिक से लपेट लेती थी, तो वो मेरा सनबर्न भी ठीक हो गया। और अब 20 साल बाद फिर से कभी नहीं आया मेरे पास सनबर्न। खूब तकलीफ होती थी सनबर्न में। तो मेरा ये इसका आजमाया हुआ है। और बस मंजू जी, मेरा इतना फोन बंद हो जाएगा थोड़ी देर में. इतना इतना जी ही जी। कहना चाहूंगी। आप लोगों को सबको शुभकामनाएं। चार्जिंग साथ के साथ लगा लिया करो। ये चार्जर ऐसा बनाओ, एक लीड लेके जो आप कुछ कह रहे हैं सर वीर सिंह जी? जी, चार्जर ऐसा लगाओ कि जो बराबर चार्ज होता रहे फोन। ये इनका हाँ, मैडम चार्जर लगा लेते हैं, चार्जर लगा लीजिए साइड में। अब तो हम्म। अग्निहोत्र तो हो गया, चार्जर लगा लीजिए और आप क्लास ज्वाइन करते रहे। हाँ, तो ये उषा जी कुछ बोल रही थी, बीच में आप डिस्टर्ब हो गए, हमने इनको डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब ज्योति जी ने तो पूरा अग्निहोत्र का संपूर्ण जानकारी दे दी कि अग्निहोत्र से बहुत सारे लाभ है। इसका माधव आश्रम का एक उद्देश्य है कि हर घर में हो अग्निहोत्र। तो ये अग्निहोत्र का प्रचार हम लोगों का उद्देश्य है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अग्निहोत्र करें, यही मैं निवेदन करती हूँ। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी नमस्ते। का। आप में से और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ये क्या नाम, ज्योति जी आपके वहां से जो आए हैं उनमें से कोई बोलना चाहेगा कुछ और? कोई और ज्योति जी भी हैं, दूसरी कोई ज्योति जी हैं, वो कुछ बोलना चाहेंगी क्या? हाँ,
माइक म्यूट है मैम, आपका माइक खोल लीजिए। ज्योति जी, दूसरी ज्योति हो रहे हैं कोई, वो कुछ बोलना चाहेंगी? माइक खोल लीजिए आप अपना। माइक नहीं खोल पा रही लगता वो। प्रदीप जी के नाम से आ गए, इनका फोन बंद हो गया। चलिए ठीक है, तो फिर हम कपालभाति करते हैं। आप भजन लगा दीजिए आप सर। अनुलोम विलोम कर लेते हैं, कपालभाति हो चुका है, अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के बारे में बता देती हूँ आपको। अनुलोम विलोम बाएं नासिका से सांस लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से लेते हैं, जहां से छोड़िए वहां से लेंगे, फिर बाएं पे छोड़ेंगे। ये एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। इसके द्वारा हमारे शरीर में पूर्ण रूप से शुद्ध ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, हमारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, ब्लॉकेज की समस्या दूर होती है, और हमारे सिस्ट की समस्या, डेड स्किन, ये सारी समस्याएं सारी दूर होती है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, आप भरे पेट भी कर सकते हैं इसको, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं। तो आप इसे जब मर्जी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम इसके बहुत फायदे हैं, तो आप करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखनी है, ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाना है, और हमें मुद्रा, जो बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, तो उसका चयन करें। आप लोग अनुलोम विलोम करते रहे। मैं आपको मुद्राओं के बारे में बता देती हूँ। ये हमारा अंगूठा है और सेकंड नंबर की उंगली है, इसको लगाते हैं तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा बन जाती है। इसके द्वारा लगाने से कमर गर्दन सीधी होती है, ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाना है, आंखों को बंद करना है। तो इसके द्वारा हमारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है, और हमारी बहुत सी अनिद्रा की समस्या होती है वो दूर होती है। तो हम इसको आप लोग अनुलोम विलोम करते रहे, मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद इसी अंगूठी सेकंड नंबर की उंगली को हम जमीन से अंगूठे के जड़ से लगा लेते हैं, तो ये वायु मुद्रा हो जाती है। वायु मुद्रा के द्वारा क्या होता है, हमारे वायु से पता ही चल रहा है, वायु का मतलब हवा से है। तो हमारे शरीर में जो वायु होती है, तो हमारे को गैस की समस्या होती है वो दूर होती है। इसके बाद हम अंगूठे को अपने थर्ड नंबर की उंगली से लगाते हैं, बड़ी उंगली से लगाते हैं, तो ये हमारी हो जाती है आकाश मुद्रा। आकाश से मतलब ये ब्रह्मांड, यानी कि बड़ा बड़ा होना। तो जो हम लोगों को कान में सुनने की शक्ति, हमारे के कान सुनने शक्ति कम हो जाती है, सुनने नहीं, पर सुनने की शक्ति हमारी कम हो जाती है। हम लोग जो सुन नहीं पाते हैं, तो हमारी सुनने की शक्ति बढ़ती है इसके द्वारा। अब इसी उंगली को अगर नीचे लगा लेते हैं, अंगूठे के जड़ पे लगा लेते हैं, तो ये हमारी होती है शून्य मुद्रा। शून्य से मतलब ये आपको पता चल रहा है शून्य होना है। तो हमारा शरीर जो हमारा शून्य हो जाता है, तो हम प्राणायाम करते वक्त, हम कपालभाति करते वक्त हम इसका प्रयोग करते हैं, लगाते रहते हैं, तो इसके द्वारा हमारा शून्य होने की शक्ति होती है। जो शून्य होता है हमारा, वो शून्य की समस्या दूर हो जाती है। और साथ में हमारे जो कान में साय साय की आवाज आती है, कान में मैल जमा होता है, कान में मवाद भर जाती है, तो वो समस्या दूर होती है। इसके बाद हमारी रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर को हम अंगूठे के टॉप से जमा कर जोड़ते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, पृथ्वी मुद्रा हो जाती है। पृथ्वी मुद्रा के द्वारा क्या होता है, हमारी मसल्स और बोन्स ये मजबूत हो जाती है। हमारी विटामिन की जो कमी थी हमारे शरीर में, उसकी पूर्ति होती है। तो इसके बाद हम करते हैं, नीचे लगा लेते हैं इसको, इसी उंगली को, रिंग फिंगर को अंगूठे के जड़ से लगा लेते हैं, तो ये हमारी हो जाती है सूर्य मुद्रा। सूर्य से पता चल रहा है आपको, हीट मतलब ये सूर्य में हीट पैदा करता है। तो हमारे शरीर में जो हमारे गर्मी होती है, सर्दी होती है, हमको ठंड लग रही होती है, तो इस मुद्रा का चयन करेंगे तो हमारे शरीर में गर्मी लग जाए, मतलब गर्मी आना चालू हो जाएगी, हमें ठंड से बचाव हो जाएगा। और साथ में हमारे जैसे कि आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है, वो समस्याएं दूर होती है। तो आप इसका चयन करें। इसके बाद हमारी लास्ट वाली उंगली होती है, ये हमारी होती है इंद्र मुद्रा। इंद्र मुद्रा के द्वारा क्या होता है, हमारा सबसे पहले तो लघु शंका होने के कारण हमारे शरीर में जो डिहाइड्रेट हो जाता है उससे बचते हैं। हमारे स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। साथ में हमारे ये जो हमारे को एक्ने हो जाते हैं, हमारा चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है। तो आप इसका प्रयोग करेंगे मुद्राओं का, तो आप देखना आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। साथ में अब आपको मैं बता देती हूँ, एक्वाप्रेशर के कुछ पॉइंट बता देती हूँ। इस सेकंड नंबर की उंगली, ये उंगली है, तो आंखों का पॉइंट है ये। आप अपना प्राणायाम करते रहे तो इसका प्रयोग करें। और ये दो उंगलियों के बीच में जो है हमारा, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो हमारे यूट्रस से रिलेटेड जो समस्या होती है वो सोल्व होती है। और ये हमारी कोने की उंगली है, इसमें यहाँ दबाव देंगे तो ये हमारे कान की समस्या के लिए। और यहाँ पर जो अंगूठे के पास है मोटा सा हिस्सा, इसको हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये थायराइड का पॉइंट होता है यहाँ पर।
तो आप कपालभाति करते करते इस तरीके से करेंगे इसको। और हमारे लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है तो हमारा पेट में ही है, ये जो बीच में अंगूठे, ये हमारा हथेली के अंदर। और कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उसको इसको करेंगे हम, इसको दबाएंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे। और जिन लोगों का शुगर होता है, ये सेकंड लास्ट की उंगली है कोने पे, हम नीचे आ जाते हैं, ये नीचे आ जाते हैं, यहाँ दबाएंगे तो शुगर का है लेफ्ट हाथ पर, क्योंकि पेनक्रियास हमारी लेफ्ट हाथ पर होती है, तो इसको दबाएंगे। और शुगर का एक पॉइंट हमारा अंगूठा है, ये अंगूठे के इधर कोने पे इधर भी करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी दबाएंगे। और ये इस तरीके से हम एक लकीर यहाँ लगेंगे, एक यहाँ ले लेंगे, बिल्कुल बीच का पोर्शन है। पेन लेंगे, आप 15 मिनट पहले, नाश्ते से 15 मिनट पहले, दोपहर के खाना खाने से 15 मिनट पहले, और शाम को खाना खाने से 10 मिनट पहले इस तरीके से पेन को रगड़ेंगे। तो ये आपका, ये पैनक्रियास पर प्रभाव पड़ेगा उसका, तो आपका शुगर कम होगा। तो इस तरीके से ये आपको बता दिया। अब हमारे कमर में दर्द होता है किसी के, तो ये कमर दर्द के लिए हमारे 2 उंगलियों का ये यहाँ पर, ये यूट्रस से रिलेटेड ये समस्या है हमारी, यहाँ पर जाएगा। और ये जो यूट्रस के जस्ट नीचे जाएगा, यहाँ पर दूसरा गड्ढा है, तो आप इस दूसरे गड्ढे पे जमा करेंगे तो आपके कमर की दर्द का प्रभाव पड़ेगा। एक मिनट जरा माइक यूज कर लूं, किसी का माइक खुला हुआ है। ये कमर दर्द के लिए हो गया आपका। और आपके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आपको मालूम नहीं है कि हमें कौन सा पॉइंट दबाना है, तो आप क्लैप, तालियां बजा सकते हैं। और ये हमारे हाथों की ये जो सारे चैनल्स है पीछे के, इस तरीके से इसको दबाएंगे, मसाज कर लेंगे ऑयल से, इस तरीके से मसाज करेंगे आप। और साथ में भी अंगूठा है, अंगूठा हमारा, ये जो अंगूठे के ऊपर का पोर्शन है, ये हमारा क्या है, चेहरा है। तो ये नाक का, ये अंगूठे का उठा हुआ पोर्शन है हमारा नाक है। नाक के ऊपर जस्ट आंखें होती है, आप अपना आप बना सकते हैं। नाक के नीचे हमारे लिप्स होते हैं, यहाँ इसको दबाएंगे। और हमारे कान में दर्द होता है तो साइड में लेंगे, माथे में दर्द हो रहा है तो ये ऊपर का टॉप है। और ये हमारे ये सारे हाथों के जो ऊपर टॉप है, ये साइनस के पॉइंट है हमारे, ये सारे साइनस के पॉइंट है, इसको दबाएंगे आप। और आपके अंगूठे, ये जो हमारा 2 पैर है, ये बीच के, ये जो हमारे पैर हैं, और जो 2 उंगलियां है हमारी, ये हमारे हाथ हैं। अगर आपके, जैसे कि हमारा पैर है, हमारे पैर में 3 जोड़े पंजा है, टखने से लेकर ऊपर तक घुटना हो गया, दूसरा जोड़ गया, घुटने से लेकर हमारे सब तीसरा जोड़ हो गया। तो हमारे ये उंगलियां, पहला जोड़, दूसरा जोड़, तीसरा जोड़। अगर हमारे पंजे में दर्द हो रहा है तो पहले जोड़ पर फोकस करेंगे। अगर हमारे टखने में, टखने से लेकर घुटने तक में दर्द हो रहा है तो यहाँ लेंगे। आपके गोरे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है पैर में तो गोरा वाला हिस्सा लेंगे, काले वाले हिस्से में दर्द हो रहा है तो पीछे को लेंगे। अगर साइड में दर्द होता है तो यहाँ लेंगे। आप इसे प्रेस करें, और ये क्या होता है वो, राजमा लगा ले, लोबिया लगा ले, इस तरीके से पेपर टेप से चिपका ले। रात में दर्द हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है तो आप रात में लगाएं, पूरी रात रखें और इसको सुबह हटा के फेंक देना, इसे दोबारा से इसको यूज नहीं करना है। तो आपको ये मैंने बता दिया। और इसी तरीके से जैसे बड़ी वाली उंगली हमारी बीच की, तो ये हमारा लेफ्ट पैर होता है, और रिंग फिंगर है, ये हमारा राइट पैर है, और ये दोनों हाथ है हमारे। ये जो कौन छोटी वाली उंगली हमारे लेफ्ट राइट हाथ है, और ये बड़ी वाली उंगली है, ये बीच वाली अंगूठे के पास वाली, ये हमारी लेफ्ट है। तो आपको मतलब जिसमें हाथ में दर्द हो रहा है तो हाथ में, पैर मतलब इसमें ले, और यही सारे पॉइंट हमारे पैरों में भी है। तो आपको इस तरीके से करना है। चलिए ठीक है, मैंने मुद्राएं बता दी। अब हम आपको राम राम की माला जपाते हैं। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45,
राम राम 40, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 79, राम राम 80, चेंज राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, चेंज राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम की माला हुई मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो राधे श्याम की जय, बोलो राम भगवान की जय। चलिए देखियो हमारा टाइम आज ज्यादा हो चुका है, तो आज हम पूरा नहीं करेंगे पैकेज जो करते हैं, और हम प्रेयर करेंगे। चलिए सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे छत पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषि दया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा ओम शांति शांति शांति। हाथों को रख करेंगे सूर्य की ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे और चेहरे पर नीचे से ऊपर की तरफ और पूरे शरीर पर जहाँ कहीं दर्द हो रहा है। सबसे पहले आपको सब उनके लिए ज्योति जी के लिए क्लैपिंग करेंगे और उनका बहुत बहुत आभार। आप हमारे ग्रुप में आए, आपने इतना अच्छा सेशन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत मेहरबानी। इतनी अच्छी नॉलेज दी जिसकी हमें नॉलेज नहीं थी वो आपने हमें दी, उसके लिए आपका एक बार फिर से अपने साथियों की तरफ से अपने ग्रुप मेंबर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। चलिए करते हैं वंदे मातरम। करो योग रहो निरोग। योग करेंगे रोज करेंगे, युवा रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने अपने प्यारे प्यारे साथियों से रोज मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद। हंसते हंसते चलिए जी आपको बहुत बहुत आभार एक बार फिर से। चलिए हम आपको बुलाएंगे सर के ग्रुप में बुलाऊंगी एक बार शकुंतला जी के ग्रुप में। उनका पेपर चल रहे हैं ना बच्चों के, तो वो कह रही है अभी तो वही खुद डिस्टर्ब है, तो जब वो आएंगी क्योंकि उन्हें भी नॉलेज चाहिए तो मैं सर से बात करूंगी, सर भी तो फिर वो बताएंगे। चलिए आपको बहुत बहुत आभार, आप आए। थैंक यू मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद जी आपका। चलिए ओके। चलिए उषा जी आपका भी धन्यवाद। आपका आते रहा करें ऐसे ही, उस दिन भी आइएगा जब मैं बुलाऊं। अगर रोज सेशन में आ सके तो और भी मेहरबानी होगी आपकी। चलिए ठीक है, राधे राधे।
एक मिनट दे रही हूँ। मेरा वाला तुम मेरे वाले से क्यों नहीं कर रही?